हर हर महादेव दोस्तों। तो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ ARO 2025 का जो एग्ज़ाम 27 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। उसमें अभी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न ये है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स के लिए किस राइटर की बुक या किस पब्लिकेशन की बुक हमें यूज़ करनी चाहिए। अभी तक काफ़ी बच्चों ने पढ़ना शुरू भी नहीं करा है और काफ़ी बच्चों ने सिलेबस ख़त्म करके टेस्ट सीरीज़ देना शुरू कर दिया है। तो आप किस कैटेगरी में से हैं तो ये मुझे कमेंट में बताएं। और मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी बुक लिस्ट जो कि मैं फॉलो कर रही हूँ। तो सबसे पहले बात आती है हिंदी की। हिंदी में हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, जिससे हमारा जो एग्ज़ाम है ना वो 60% ऑफ हिंदी का वो क्लियर, मतलब आई थिंक मुझे लग रहा है इसके 60 नंबर का क्वेश्चंस 16 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से हमें 55 से प्लस क्वेश्चंस लाने ही होते हैं। आप अच्छे से पढ़ो तो 56, 57, 58, 59 तक भी बच्चों के आते हैं। तो मैं जो रिकमेंड कर रही हूँ बुक, जो मैं फॉलो कर रही हूँ, विच इज़ डिकोड एग्ज़ाम। ये डिकोड एग्ज़ाम की सामान्य हिंदी बुक है जो कि काफ़ी बेस्ट बुक है। और इसमें ये 6 टॉपिक हैं, ये दिए हुए हैं। बहुत अच्छे से लिखी हुई बुक है, मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। एक ये बुक है और एक और बताती हूँ जो मैं प्रैक्टिस के लिए जो बुक कर रही हूँ वो है ये आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी की बुक। ये बहुत अच्छी बुक है, मोस्टली लोग तैयारी करते हैं तो इस बुक को पढ़ते ज़रूर हैं। बहुत अच्छे लेवल पे इस पर क्वेश्चंस दिए होते हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यूपी के एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो भी यूपी से होता है, यूपी में होता है वो सारे, यूपी TGT PGT के, CTET, UP TET, PAT, PTET, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो ये बुक बहुत अच्छी है। ये 2 बुक मैं फॉलो कर रही हूँ फॉर हिंदी। और हिस्ट्री के लिए आपकी, सबकी, मेरी, सबकी फेवरेट बुक पता है क्या, वो है घटना चक्र। मैंने फाड़ दिया, सॉरी। ये घटना चक्र बहुत अच्छी बुक, क्या कहूँ इसको, प्रैक्टिस वो है। अगर आपके बेसिक्स कंप्लीट हैं और आपने बहुत अच्छा कुछ पढ़ रखा है तो आप घटना चक्र पर जाओ आसानी से, और आपके सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके यहाँ से मिल जाते हैं। और 1-2 क्वेश्चंस होता भी है तो वो सब किसी को भी नहीं आता। मतलब इतना होना चाहिए कि इस बुक से जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो आपके हो जाने चाहिए। फिर बात करते हैं अपन पॉलिटी की। पॉलिटी के लिए पहले तो लक्ष्मीकांत, जिन्होंने पढ़ रखी है बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है, वो जिनके बेसिक्स फिर भी क्लियर हैं, वो घटना चक्र पर जा सकते हैं। मेरी घटना चक्र की बुक ये रही, जो कि आप सबको पता है। इतनी नहीं पढ़ी है मैंने, बिकॉज ऑफ मेरी जो मैंने पढ़ रखी है वो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है। मैंने इतना नहीं पढ़ा, मेरे क्वेश्चंस, मैंने पॉलिटी इतना पढ़ रखा है कि मुझे इसको पढ़ने का मन नहीं करता। बट हाँ, जिसने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है वो इसको पढ़ सकता है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। मैं आपको अपने लक्ष्मीकांत की थोड़ा सा दिखा दूँ। पहले तो इसका कवर पेज ही गायब है क्योंकि मैंने इतना पढ़ रखा है इसको, और आप देखोगे बहुत गंदे तरीके से मैंने इसको पढ़ रखा है। कंडीशन मैंने इसकी बहुत प्रो लेवल की कर रखी है, कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने काफ़ी बार पढ़ रखी है, तो सारे मेरे जो टॉपिक्स हैं वो इससे ही क्लियर हैं, तो मुझे और नीड नहीं होती है। इसलिए मैंने इसको बहुत रेयर टॉपिक, कुछ टॉपिक्स के जैसे मैंने कुछ पढ़ा है उसके क्वेश्चंस तैयार करे, पर इतना नहीं पढ़ा जितना मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी को पढ़ा है। अब आते हैं बात ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लिए भी मैं घटना चक्र ही फॉलो करती हूँ। ये भी बहुत अच्छी है। अगर मतलब मैं नाम लेना चाहूँगी कि मैंने खान सर की जो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, खान सर की मैंने दोनों ही क्लासेस लिए हैं। वो सच में बहुत हेल्पफुल है, आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं। मुझे लगता है अगर आपके पास मतलब यूट्यूब पे पढ़े हैं, अगर आप कोर्स परचेज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उनकी आप 2x में भी देखिए, बट देखिए सच में बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद आप ज्योग्राफी पे जाइए और आपके बेसिक्स कंप्लीट है तो आप ये घटना चक्र भी इजीली कर सकते हो। अब बात आती है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने खान सर से मैप पढ़ा था, तो ये मेरे पास मैप की एक बुक है जो सच में बहुत हेल्पफुल है। मैंने सारा मैप वगैरह इसी से पढ़ रखा है और ये लिटरली मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई खान सर की वो क्लासेस, और आपको भी हो सकती हैं अगर आप अच्छे से पढ़ोगे। सच में बहुत हेल्पफुल है। तो आप एक बार ज्योग्राफी पढ़ने से पहले आप खान सर की जो वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप दोनों ही आप कंप्लीट करने की कोशिश करें कि वो जल्द से जल्द आप कर दें। अब आप बात आती है
मेरे नोट्स खुद के, मैं किस तरीके से नोट्स बनाए हैं मैंने। पहले तो मैं टेस्ट देती हूँ। टेस्ट पार्ट टेस्ट है और फुल टेस्ट है। पार्ट टेस्ट का जो भी टॉपिक मैं क्लियर करती हूँ वो देती हूँ, और उसके बाद जो मेरे मतलब मुझ पर क्वेश्चन नहीं आया या मैंने नहीं पढ़ा है या मुझे नहीं ध्यान है, वो टेस्ट के जो क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं जो मेरे गलत होते हैं, जो अटेम्प्ट नहीं करती हूँ मैं, उन सबको मैं नोट्स बनाती हूँ। तो ये पूरी भरी हुई है मेरे नोट्स से, आप देख सकते हो। इतनी गंदी हालत हो रखी है इसकी, आपको क्या ही बताऊँ। मतलब बहुत गंदे तरीके से मैंने इसको शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, बहुत अच्छे से इजीली, है ना। और आप भी इसी तरह के नोट्स बनाइए जब भी आपका, मैं कह रही हूँ सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैंने एक अटेम्प्ट दे रखा है और इस नोट्स ने, मतलब छोटे छोटे नोट्स होते हैं, बार बार रिवाइज करते हो, उसने मुझे इतना हेल्प करा ना, उतना मुझे शायद ही इतना पढ़ने से नहीं हुआ जितना मेरा रिवीजन से, मोस्ट ऑफ द टाइम रिवीजन से। और हाँ, करंट अफेयर्स वो तो बहुत जान है। तो कहते हैं पेपर की जान क्या है, वो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं बताती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं ऑनलाइन दृष्टि ही की जो आई दृष्टि है उसे पढ़ रही हूँ। ये मैंने परचेज़ करी थी। फिर क्या हुआ, पेपर दिया मैंने, बट ड्यू टू मैरिज मैं इतना नहीं पढ़ पाई। और वरना सबसे बेस्ट है आई दृष्टि। और सबसे अच्छी बात है पता है आपको, कि आप जो मंथली, ये तो 6 मंथ की आती है, आप मंथली है ना, वो क्या कहते हैं उसको, क्रॉनिकल यूज़ कर सकते हो हर महीने की। और उसके जो वो जो क्या कहते हैं उसको, एक आंसर में जो आंसर होता है वो आप 1 लाइनर आप यूज़ कर सकते हो, वो आप लर्न करिए, वो सच में हेल्पफुल होता है। और सबसे बड़ी बात, टेस्ट देने के लिए आप OMR शीट, ये सच में बहुत हेल्पफुल है। आप OMR पर प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैंने इसमें 100 शीट है, 150 की दे रखी है मैंने। ये स्पेशल फॉर मैंने UPPCS और RO के लिए मैंने परचेज़ करी थी, अमेज़न से करी थी। बहुत अच्छी बुक है, आप ले सकते हो। सच में मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली ये। तो और सब्जेक्ट के लिए आपको पता ही है, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं आप उन्हें क्लियर करिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपके जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं मिसलेनियस में बोलते हैं, तो मैंने एक रील बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि पॉपुलेशन, सेंसस, अर्बनाइजेशन, और क्या कहते हैं उसको, अनएम्प्लॉयमेंट, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आप कहते हैं GI टैक्स, UP से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट से लेके जितनी भी स्कीम्स हैं, वो आपको जो सच में हेल्प करती है। क्वेश्चंस 100% उससे आते हैं, तो आप उसको वो करिए, फॉलो करिए। तो इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में मुझे भी कुछ सजेशन है कि मैंने आपको कुछ गलत बता दिया है तो उस बारे में आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।